कोविड के समय में आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन आपके पास एक ऑक्सीमीटर तो ज़रूर होना चाहिए। आप में से कई लोगों के पास ऑक्सीमीटर तो ज़रूर होगा। हो सकता है आप उसका अब तक गलत इस्तेमाल करते आए हो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है और ऑक्सीमीटर का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। साथ ही दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीमीटर से जुड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑक्सीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमें दो तरह की रीडिंग देता है। पहला है SpO2 और दूसरा है पल्स रेट। SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसको आसान भाषा में मैं कहूँ तो हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, वो भी इन परसेंटेज, वो हमें ऑक्सीमीटर बता देता है। तो ऑक्सीमीटर भला वो कैसे बता देता है? तो दोस्तों, ऑक्सीमीटर के अंदर एक लाइट लगी होती है। ये लाइट दो तरह की होती है। पहली है रेड लाइट और दूसरी है इंफ्रारेड लाइट। इस लाइट के ऊपर ही फोटो डिटेक्टर होते हैं जो इस लाइट को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीमीटर के डिस्प्ले पे हमें रीडिंग देते हैं। तो जब हम ऑक्सीमीटर के अंदर हमारी उंगली डालते हैं तो ये लाइट हमारे उंगलियों से गुजरकर हमारे ब्लड सेल्स के रंग और उसके मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, और इस ब्लड सेल्स के रंग के ऊपर ही डिसाइड होता है कि हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना है। फिर ऑक्सीमीटर का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए? दोस्तों, ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जिसमें आप ये सुनिश्चित कर ले कि आप ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल जिस उंगली पर करने वाले हो उस उंगली पर, मोस्टली हम ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल मिडल फिंगर या इंडेक्स फिंगर पर करते हैं। तो जिस उंगली पर आप ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करने वाले हो उस उंगली पर किसी भी तरह का नेल पॉलिश नहीं लगा रहना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का मेहंदी लगी नहीं रहनी चाहिए, और उस पर किसी भी तरह का नकली नाखून नहीं लगा रहना चाहिए। आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपका हाथ बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पे रहो। आपका हाथ ठंडा नहीं होना चाहिए, आपका हाथ गीला नहीं होना चाहिए, और आपके जो नाखून हैं वो गंदे नहीं होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होगी तो ऑक्सीमीटर के अंदर जो लाइट लगा होता है वो लाइट डिटेक्ट करने में इंटरफेरेंस आता है और ऑक्सीमीटर हमें फॉल्टी रीडिंग देता है। तो आप ये सुनिश्चित कर ले कि ये सारी चीज़ें आपके हाथों पे, उंगलियों पे ना रहनी चाहिए। स्टेप 2 में दोस्तों आपको क्या करना है? ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करने से 5 मिनट पहले तक आपको रिलैक्स बैठ जाना है और आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना है। फिर आप ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करो। फिर आपको क्या करना है? आप जिस उंगली में ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करने वाले हो, मान लीजिए आप मिडल फिंगर में ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करने वाले हो, तो जब आप, ये है ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करते समय आपको दोस्तों इसको ओपन करना है और आपकी मिडल फिंगर को इसमें डाल देना है और ऑक्सीमीटर को अपने हार्ट के लेवल पर ले जाके रखना है। दोस्तों, मैंने ऐसा इसलिए किया कि ताकि मेरा हाथ जो है वो पूरी तरीके से स्टेबल रहे। जब मैंने हाथ को अपने हार्ट के लेवल पर ले गया तब मैंने इसे ये बटन दबा देनी है। बटन दबाने के बाद मुझे 30 सेकंड तक इंतज़ार करना है। दोस्तों, कम से कम हमें 30 सेकंड का इंतज़ार करना है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक इंतज़ार करना है, तब तक जब तक कि हमें स्टेबल और हाईएस्ट रीडिंग ना मिले। देखते हैं दोस्तों, मैं इंतज़ार करता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए ऑक्सीमीटर ने अपनी रीडिंग मुझे दे दिया है। आप देख सकते हो मेरा SpO2 98 है और जो बिल्कुल भी नॉर्मल है। दोस्तों, SpO2 का रेंज ये मोस्टली 95 to 100% के बीच में अगर आपका SpO2 होगा तो वो नॉर्मल माना जाएगा। अगर आपका SpO2 95 से कम आता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करोगे तो आपको किसी भी सिचुएशन में सही रीडिंग मिलेगी और आपकी पैनिक की सिचुएशन नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको ऑक्सीमीटर से जुड़ा एक टिप देने वाला हूँ, तो आ गया है वक्त दोस्तों इस टिप को जानने का। तो दोस्तों, ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिसे उसके डॉक्टर ने होम आइसोलेशन की सलाह दी है उसे ही करना चाहिए। दोस्तों, कई बार लोग क्या गलती कर देते हैं, उन्हें कोविड का कोई सिम्टम्स नज़र आने के बावजूद भी वो कोविड का टेस्ट नहीं कराते हैं और वो अपने ऑक्सीमीटर पर डिपेंड रहते हैं। वो हर बार अपने ऑक्सीमीटर से अपना सैचुरेशन चेक करते रहते हैं और ख़ुद को ये तसल्ली देते रहते हैं कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन तब तक कम नहीं दिखाई देगा जब तक आपका लंग 60% डैमेज नहीं होगा, और आपका लंग 60% डैमेज होने के लिए कम से कम पहले सिम्टम से 15 दिन का समय लगता है। तो आप उतना 15 दिन का समय आप गवा देते हो। तो दोस्तों,
कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो कि होम आइसोलेशन में है, उन्हें ही ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, ताकि डॉक्टर उन पर नज़र रख सके कि कोविड की मेडिसिन स्टार्ट करने के बावजूद उनकी हालत में सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करोगे और सही समय पर इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी।